Hello dear student, this is Vishal sir and today I will give you some practical knowledge about MS Word. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, दो पार्ट्स मतलब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसके, जिसमें हमने सीखा MS Word को ओपन करना, सेव करना, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, फाइल को ओपन करना, न्यू फाइल को ओपन करना, उसको क्लोज करना, method first, method second, selection of the text and font size, font style, bold, italic, underline, background color and उसका text color. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. आज जो हम सीखने वाले हैं वो है थीम कलर. आप किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी पेज की थीम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ द सिलेक्शन, तो आप सिलेक्ट कीजिए और थीम को चेंज कर लीजिए. यहाँ से आपकी थीम चेंज हो जाएगी. ओके, थीम चेंज करने के बाद भी आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. जैसे कि अगर ये तो इसकी थीम हुई है अभी चेंज, पहले मैं इसका साइज थोड़ा सा कम किए देता हूँ. ओके, ये हमारी थीम थी. अब थीम के बाद भी वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं. देखिए थीम अलग है, थीम तो सब जगह चलेगी एक सी, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड कलर आपका चेंज हो सकता है अलग अलग टेक्स्ट के ऊपर. जैसे मान लीजिए ये एंटीवायरस है, इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये देखिए ये हो गया, है ना. अब इसका मैं थोड़ा सा अलग किए देता हूँ, ये देखिए. ओके, लेकिन थीम आपकी कंटिन्यूअसली पीछे चल रही है, जो भी आपने सेट किए थे. ये देखिए, ओके. तो इस तरह से आप अपनी थीम चेंज कर सकते हैं और थीम के साथ साथ थीम के ऊपर ही आप अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं. आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक. चलिए, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. सपोज दैट, वैसे तो स्टूडेंट नहीं, टीचर्स को भी प्रॉब्लम आती है बहुत बार जब वो अपना क्वेश्चन पेपर क्रिएट करते हैं. अब जैसे मैथ्स की कोई इक्वेशन आती है, जैसे मुझे यहाँ करना है 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12, ओके, या 100 की पावर 12. अब ये इसकी पावर है तो इसके 10 के ऊपर आना चाहिए ना, इस 12 को इस 10 के ऊपर आना चाहिए. ये जो 12 है इसको कहाँ आना चाहिए, 100 के ऊपर, क्योंकि ये क्या है, 100 की पावर 12. ठीक है, तो चलिए आज हम इसको पहले सीखते हैं कि आप सबस्क्रिप्ट कैसे इंसर्ट करते हैं. इस चीज को बोलते हैं सब सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी. जो जो पोर्शन आपका ऊपर आता है उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, जो नीचे आता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. तो जिसको भी आपको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, मतलब ऊपर लेके आना है, तो 10 टू द पावर 12 है जैसे, तो 12 क्या है, उसकी पावर है. तो इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए, ये आपका है सुपरस्क्रिप्ट. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से आप इसकी शॉर्टकट की है, इसको भी यूज कर सकते हैं. ये देखिए, अगेन मैंने इस 12 को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बना दिया सुपरस्क्रिप्ट. तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं. मैथ्स की इक्वेशंस जो होती हैं उनमें इसका ज्यादा यूज होता है बेसिकली. ओके, चलिए अब हम सीखते हैं सबस्क्रिप्ट. हाउ कैन सेट द सबस्क्रिप्ट. सपोज दैट आपके पास कोई फॉर्मूला है, जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन का लिया, H
इसको थोड़ा मैं साइज इंक्रीज किए देता हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, विजिबल भी होगा। H2SO4 ये केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है। अब यहाँ क्या है, 2 जो होगा ये कहाँ आना चाहिए, बेस में आना चाहिए, H के नीचे आना चाहिए। H2SO एज इट इज रहेगा एंड ये जो 4 है ये कहाँ आएगा, आपका बेस में आना चाहिए। ओके, चलिए इसको देखते हैं। तो इसके लिए हम इसको बनाएंगे सबस्क्रिप्ट। सिलेक्ट किया, यहाँ आइए सबस्क्रिप्ट, जिसको भी सब स्क्रिप्ट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन सबस्क्रिप्ट। देख सकते हैं यहाँ सबस्क्रिप्ट हमने क्रिएट किया है एंड ये दोनों सबस्क्रिप्ट हैं एंड 12 क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट अपनी बना सकते हैं और सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज जो हम इसके अलावा देखेंगे वो है आपके अलाइनमेंट्स। There are 4 alignments in MS Word. First is left alignment, second is center alignment, third is right alignment, and fourth is justify alignment. तो ये अलाइनमेंट्स होते क्या है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो आपका सेट होता है वो अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। चलिए देखते हैं। अभी जैसे मैंने इसको सेट किया लेफ्ट अलाइनमेंट, मींस दैट आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, तो अगर अब मैंने इसको टाइप किया, अभी जो भी मैंने टाइप किया टेक्स्ट वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। अब सेकंड अलाइनमेंट क्या है, सेंटर अलाइनमेंट। इसको मैंने सेट किया तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, सेंटर में। अब मींस ये सेंटर से स्टार्ट होगा एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ये काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ कुछ भी टाइप किया, ये देखिए सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इंसर्ट हो रहा है। ये अलाइनमेंट अभी हम सीख रहे हैं टेक्स्ट को टाइप करने से पहले। इसको अभी मैं फिर से हटा देता हूं यहाँ से। चलिए अब मैंने सेट किया राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट में आपका टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, राइट साइड से स्टार्ट होगा एंड लेफ्ट की तरफ जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया राइट अलाइनमेंट। जस्टिफाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट सबसे ज्यादा यूज वर्ड में इसी का होता है। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई में आपका जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ मैंने सिलेक्ट किया है अभी जस्टिफाई, मैंने स्टार्टिंग में ही किया है सेट। अब मैंने अपने टेक्स्ट को किया टाइप। ओके, तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा लेकिन जस्टिफाई होगा दोनों तरफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा आ रहा है एक लाइन, और साइड से भी जस्टिफाई किया है ना। तो ये काम होता है जस्टिफाई का। अभी हमने इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, इसलिए आपको आई होप उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, ये जो मेरा टेक्स्ट है इसी को मैं कॉपी पेस्ट किए लेता हूँ। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं सभी टेक्स्ट, सभी अलाइनमेंट। सॉरी, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद
लेफ्ट। देखिए थोड़े चेंजेस आए होंगे, है ना। लेफ्ट साइड का जब हमने अलाइनमेंट किया तो ये जो लेफ्ट साइड से जो भी पोर्शन था, मार्जिन था आपका, पूरा एक सा आ रहा है, एक सिंगल लाइन में आ रहा है, देखिए। लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है। ये आइकन भी आपको यही शो करता है कि लेफ्ट साइड से तो जो मार्जिन होगा वो बिल्कुल एक सा आएगा लेफ्ट अलाइनमेंट में, और राइट साइड से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आगे पीछे मतलब हो सकता है। ओके, ये देखिए यहाँ पे इतना स्पेस आ गया, ये स्पेस है, यहाँ पर स्पेस छूट गया, है ना। तो यही होता है, लेकिन लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक सा आएगा ऊपर से लेके नीचे तक। तो ये होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। चलिए अब अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको किया सेंटर अलाइनमेंट। ओके, अब देखिए सेंटर अलाइनमेंट जब आपने टेक्स्ट को किया तो सेंटर से बिल्कुल एक सही आएगा, लेकिन लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस कहीं कहीं छूट जाएगा आपका। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी छूटा है, इस तरफ भी छूटा है, यहाँ छूटा है ना। तो ये आइकन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़े छोटे छोटे से है, आइकन में ही आपको सब कुछ शो हो जाएगा। इसका आइकन भी ऐसा ही है, लेफ्ट साइड से भी छूटा है थोड़ा सा मार्जिन, राइट साइड से आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है ना। चलिए अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम कहते हैं, आपको ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देखनी पड़ेंगी तभी आपको समझ में आएगा। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए राइट अलाइनमेंट। ओके, देखिए जैसे ही हमने राइट अलाइनमेंट किया तो राइट साइड से जो मार्जिन था बिल्कुल एक सा आ गया सिंगल लाइन में, देख सकते हैं। और जो स्पेस छूटे वो कहाँ छूटे हमारे, लेफ्ट साइड से। तो ये था हमारा राइट अलाइनमेंट। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं जस्टिफाई में क्या होता है। जस्टिफाई में जैसा आइकन से आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको किया जस्टिफाई, मींस दैट दोनों तरफ से ये कोशिश करेगा जस्टिफाई होने की। लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल एक सा आना चाहिए लाइन मार्जिन, और राइट साइड से भी एक सा आना चाहिए। कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जस्टिफाई में दोनों तरफ से होगा आपको जस्टिफाई। ओके, मार्जिन जो होगा वो पूरा सेट हो जाएगा लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से। तो ये थे आपके 4 अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट। फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड इज सेंटर अलाइनमेंट। देख सकते हैं यहाँ आइकन से, यहाँ से ये चेंज होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो ये हमारे 4 अलाइनमेंट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। चलिए अब हम बात करते हैं व्यूज की। व्यूज इन एमएस वर्ड। इन एमएस वर्ड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज। आप यहाँ देख सकते हैं ये जूम जो सेक्शन आ रहा है 100% जूम है जो, इसके साइड से हमारे पास व्यूज हैं। फर्स्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इसको मैं चेंज करके बताता हूँ आपको। व्यूज मतलब देखने का जो भी आपका व्यूज आएगा वो यहाँ से आएगा। जैसे अभी मैंने इसको चेंज किया, फर्स्ट क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो यही होता है, प्रिंट लेआउट व्यू ही होता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जो आता है वो आता है फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू। इसको मैंने चेंज किया, ये देखिए फुल स्क्रीन में आ गया। ओके, स्क्रीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो भी जितने भी पेजेस में होंगी वो शो हो जाएगा। तो फर्स्ट था आपका प्रिंट लेआउट व्यू, सेकंड फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, थर्ड वेब लेआउट व्यू। ये देखिए वेब के फॉर्म में आ गया। वेब पेज जो होते हैं आपके तो इसी फॉर्म में होते हैं ना, इस फॉर्म में आ गया आपका। थर्ड इज वेब लेआउट व्यू। फोर्थ इज आउटलाइन व्यू। ये आपका आउटलाइन व्यू आ गया। ये देखिए ये पॉइंट्स जो स्पेस वगैरह जो हो रहे हैं आपके, ये आउटलाइन व्यूज में आपका सब शो हो जाएगा पेज। एंड फोर्थ इज ड्राफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास ये 5 व्यूज होते हैं एमएस वर्ड में।
बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो होता है आपका प्रिंट लेआउट व्यू, और सबसे ज्यादा जो हमको काम पड़ता है प्रिंट लेआउट व्यू के ऊपर ही पड़ता है, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना पड़ता है, प्रिंट आउट निकालना पड़ता है। अच्छा, अब अगर इसकी बात आई है प्रिंट लेआउट व्यू की, तो हम थोड़ा सीख लेते हैं कि हम प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट का कहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पर आके आपको कहना पड़ेगा प्रिंट, अगर प्रिंटर आपके अटैच होगा तो यहाँ से आप ओके कर देंगे और आपका डाटा जो भी है, आपने जो भी काम किया उसका प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा हार्ड कॉपी में। तो चलिए अभी यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो अच्छे से, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।